सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो पांडव हैं वो वन में जा चुके हैं, उनसे विदुर जी भी मिलकर चले गए हैं वापस, और जो कौरव हैं उनका जो ये निश्चय था कि पांडवों को वन में ही नष्ट कर दें, तो इसका भी निष्कासन जो है व्यास जी के द्वारा कर दिया गया है। अब वहीं पर विदुर जी के माध्यम से राजा धृतराष्ट्र को किरमीर नाम का एक जो राक्षस है, जो पांडवों का रास्ता रोक लेता है वन में जाते समय, उसके वध की कथा हम सुनते हैं। तो वहां पर किस प्रकार भीमसेन अपने बाहुबल से किरमीर जैसे भयंकर राक्षस का वध करता है, का विस्तार पूर्वक विदुर जी वर्णन करते हैं राजा धृतराष्ट्र को। उसके उपरांत जो है भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए वन में जाते हैं, और वहां जाकर जो अर्जुन हैं और पांडव हैं वो बड़े दुखी होते हैं, संतप्त होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। अर्जुन बड़ा ही सुंदर स्तुत है वहां पर। उसके बाद जो द्रौपदी हैं वो बड़ी ही आर्त भाव से, हम कहें रोकर, जो है भगवान कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाती हैं कि किस प्रकार उनके साथ जो है सभा में व्यवहार किया गया, और भगवान श्री कृष्ण फिर जो है उनको सांत्वना देते हैं। उसके उपरांत वो बताते हैं कि वो क्यों उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। वो बताते हैं कि वो जो है एक सौभ नाम का जो एक स्थान है, वहां के जो राजा हैं साल्व, उसका वध करने के लिए वहां से गए हुए थे, इसलिए वो वहां पर नहीं आए थे। तो ये कथा वो सुनाते हैं, साथ ही संक्षिप्त रूप से बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार सौभ का वध किया। अब उसके बाद जो पांडव हैं उनसे पुनः प्रश्न करते हैं कि आप जो है आपने सौभ का वध किस प्रकार किया, ये कथा हमें जो है विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण अब जो है विस्तार पूर्वक वो कथा सुनाएंगे। तो आज हम यहीं से आरंभ करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये हमारा है पंचदशोध्याय, यानी वन पर्व का 15वां अध्याय। सौभनाश की विस्तृत कथा के प्रसंग में द्वारका में युद्ध संबंधी रक्षात्मक तैयारियों का वर्णन। युधिष्ठिरोवाच वासुदेव महाबाहो विस्तरेण महामते सौभस्य वदमाचक्षो नहि तृप्यामि कथ्यतः। वासुदेवोवाच तं श्रुत्वा महाबाहो मया श्रुतं नृपोपायाद् भरतश्रेष्ठा शाल्वो द्वारवतीं पुरीं परुन्धत्तां सुदुष्टात्मा सर्वतः पाण्डुनन्दना साल्वो वैहायसं चापि तत्पुरं व्यूह विष्टितः। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो वसुदेव नंदन महामते, तुम सौभ विमान के नष्ट होने का समाचार विस्तार पूर्वक कहो। मैं तुम्हारे मुख से इस प्रसंग को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो नरेश्वर, भरतश्रेष्ठ भरतश्रेष्ठ सुतस्रवा के पुत्र सुपाल के मारे जाने का समाचार सुनकर साल्व ने द्वारिकापुरी पर चढ़ाई की। श्रुतस्रवा इनके पिता का नाम है। अच्छा, ये देखिए, श्रुतस्रवा शिशुपाल की माता का नाम है। यह वसुदेव जी की बहन थी, है ना। तो श्रुतस्रवा इनके पिता नहीं, अपितु इनकी माता है, क्योंकि जो स्रवा शब्द है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए आता है। आगे, पांडुनंदन, उस दुष्टात्मा साल्व ने सेना द्वारा द्वारिकापुरी को सबोर से घेर लिया था। वह स्वयं आकाशचारी विमान सौभ पर व्यूह रचना पूर्वक विराजमान हो रहा था। उसी पर रहकर राजा साल्व द्वारिकापुरी के लोगों से युद्ध करता था। वहां भारी युद्ध छिड़ा हुआ था, और उसमें सभी दिशाओं से अस्त्र शस्त्रों के प्रहार हो रहे थे। द्वारकापुरी में सबोर पताकाएं फहरा रही थीं। ऊंचे ऊंचे गौपुर वहां चारों दिशाओं में शोभित थे। जगह जगह सैनिकों के समुदाय युद्ध के लिए प्रस्तुत थे। सैनिकों के आत्मरक्षा पूर्वक युद्ध की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए थे। तो यहाँ पे बुर्ज शब्द तो उर्दू का है,
यहाँ पे पूरी समन्ताद विहिता पताका तोरणा शस्त्रा सहुड़ा चैवो संयंत्र खनका था। ठीक है, यानी कि ऊंचे ऊंचे जो हम कह सकते हैं बुर्ज का हिंदी क्या बोलेंगे, मीनार, मीनार भी उर्दू शब्द है, स्तूप कह सकते हैं, बने हुए थे। युद्धोपयोगी यंत्र वहां बैठाए गए थे तथा सुरंग द्वारा नए नए मार्ग निकालने के काम में भी बहुत से लोग जुटाए हुए थे। सड़कों पर लोहे के विषाक्त कांटे अदृश्य रूप से बिछाए गए थे। अट्टालिकाओं और गोपुरों में पर्याप्त अन्न का संग्रह किया गया था। शत्रु पक्ष के प्रहारों को रोकने के लिए जगह जगह मोर्चेबंदी की गई थी। शत्रुओं के चलाए हुए जलते गोले और अलात यानी प्रज्वलित लोहमय लोहमय अस्त्र को भी विफल करके नीचे गिरा देने वाली शक्तियां सुसज्जित थी। अस्त्रों से भरे हुए मिट्टी और चमड़े के असंख्य पात्र रखे थे। बरश्रेष्ठ ढोल नगारे और मृदंग आदि जुझाऊ बाजे भी बज रहे थे। राजन, तोमर, अंकुश, तकनी, लांगल, भुसुंडी, पत्थर के गोले, अन्यान्य अस्त्र शस्त्र, फरसे, बहुत सी सुदृढ़ ढालें और गोला बारूद से भरी हुई तोपें यथास्थान तैयार रखी गई थी। लोह चरवती चापी साग्नि सगुड श्रृंगी कहा। यहाँ पे आया है शब्द साग्नि यानी अग्नि के सहित, सगुड श्रृंगिका, सगुड यानी कि उसके अंदर जो बारूद इत्यादि। अब यहाँ पे बारूद लिखा है हिंदी में। कई लोग फिर प्रश्न करने लगते हैं कि भैया ये तोप का निर्माण तो बहुत बाद में हुआ, फिर यहाँ पर कैसे है महाभारत काल में। तो इसका हम कुछ और अर्थ भी कर सकते हैं। अनुवादक ने यहाँ हिंदी लिखा है, या हो सकता है उस समय पे ऐसा कोई यंत्र रहा हो। आज की जो तोप है या हमारे जो क्या बोलते हैं मुगल काल के समय जो तोपें थी, उतना उत्कृष्ट रूप नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ तो था जो अग्नि के माध्यम से वहां पर चलाया जाता था। आगे पढ़ते हैं। भरत कुलभूषण, शास्त्रोक्त विधि से द्वारकापुरी को रक्षा के सभी उत्तम उपायों से संपन्न किया गया। कुरुश्रेष्ठ शत्रुओं का सामना करने में समर्थ गद, सांब और उद्धव आदि अनेक वीर पुरुष नाना प्रकार के बहुसंख्यक रथों द्वारा पुरी की रक्षा में दत्तचित थे, जो अत्यंत विख्यात कुलों में उत्पन्न थे तथा युद्ध के अवसरों पर जिनके बलवीर का परिचय मिल चुका था। ऐसे वीर रक्षक मध्यम गुल्म यानी नगर के मध्यवर्ती दुर्ग में स्थित हो पुरी की पूर्णतः रक्षा कर रहे थे। सबको प्रमाद से बचाने वाले उग्रसेन और उद्धव आदि ने शत्रुओं के गुल्मों को नष्ट करने की शक्ति रखने वाले घुड़सवारों के हाथ में झंडे देकर समूचे नगर में यह घोषणा करा दी कि किसी को भी मद्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदिरा से उन्मत्त हुए लोगों पर राजा साल्व घातक प्रहार कर सकता है। यह सोचकर वृष्णि और अंधक वंश के सभी योद्धा पूरी सावधानी के साथ युद्ध में डटे हुए थे। धन संग्रह की रक्षा करने वाले यादवों ने अनर्थ देशीय नटों, नर्तकों तथा गायकों को शीघ्र ही नगर से बाहर कर दिया था। कुरुनंदन, द्वारकापुरी में आने के लिए जो पुल मार्ग में पड़ते थे वे सब तोड़ दिए गए, नौकाएं रोक दी गईं और खाइयों में कांटे बिछा दिए गए थे। कुरुश्रेष्ठ, द्वारकापुरी के चारों ओर 1 कोस तक के चारों ओर के कुएं इस प्रकार जल शून्य कर दिए गए मानो भाड़ हूं। भाड़ यानी आपने सुना होगा ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो भाड़ जो होता है वो चने को भूनने के लिए गहरा सा गड्ढा टाइप का होता है। तो वही भाड़ जो है उसके साथ तुलना की जा रही कि कुएं जो हैं ऐसे बना दिए गए कि उनके अंदर जितना जल था सब निकाल दिया गया। अब आप सोचें कि उस समय के जो कुएं हैं वो कितने उत्कृष्ट मतलब इंजीनियरिंग का उदाहरण होंगे, है ना, कि भैया जब जरूरत पड़ी तो पूरा पानी उसमें से निकाल दिया। और उतनी दूर की भूमि भी लौह कंटक आदि से व्याप्त कर दी गई, ताकि ऐसे रास्ते में कुएं बने होंगे, तो अब रास्ते में से कोई आ रहा है तो जो उसके सैनिक है वो उनको पानी इत्यादि ना मिल सके, इसलिए कुओं को खाली कर दिया जाता होगा। निष्पाप नरेश, द्वारका एक तो स्वभाव से ही दुर्गम्य, सुरक्षित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, तथापि उस समय इसकी विशेष व्यवस्था कर दी गई। भरतश्रेष्ठ, द्वारका नगर इंद्र भवन की भांति ही सुरक्षित, सुगुप्त और संपूर्ण आयुधों से भरा पूरा है। राजन, 100 निवासियों के साथ युद्ध होते समय वृष्णि और अंधक वंशी वीरों के उस नगर में कोई भी राज मुद्रा यानी यहाँ पे इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट लिखा है पास, है ना, के बिना ना तो बाहर निकल सकता था और ना बाहर से नगर के भीतर ही आ सकता था। जिसके पास पास होता था वही अंदर बाहर हो सकता था। कुरुनंदन राजेंद्र, वहां प्रत्येक सड़क और चौराहे पर बहुत से हाथी सवार और घुड़सवारों से युक्त विशाल सेना उपस्थित रहती थी। महाबाहो, उस समय सेना के प्रत्येक सैनिक को पूरा पूरा वेतन और भत्ता यानी जो एक्स्ट्रा दिया जाता है, दत्त वेतन भक्तम चा यहाँ पे शब्द आया है, यानी कि उस समय वेतन भी मिलता था और उसके ऊपर जो भत्ता दिया जाता है वो भी मिलता था, दिया जा चुका था। सबको नए नए हथियार और पोशाकें दी गई थी और उन्हें विशेष पुरस्कार आदि देकर उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त कर लिया गया था। कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसे सोने चांदी के सिक्का, तांबा आदि के
सामादि वेतन के रूप में दिया जाता हो अथवा जिसे समय पर वेतन न प्राप्त हुआ हो, किसी भी सैनिक को दयावत सेना में भर्ती नहीं किया गया था तथा कोई भी ऐसा न था जिसका पराक्रम बहुत दिनों से देखा न गया हो। यानी उनकी समय समय पर चेकिंग भी होती रहती थी। कमल नयन राजन, जिसमें बहुत से दक्ष मनुष्य निवास करते थे, उस द्वारका नगरी की रक्षा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। वह राजा उग्रसेन के द्वारा भली भांति सुरक्षित थी। इस प्रकार हमारा 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप ये जो वर्णन है ऊपर, इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि पुराने समय का जो युद्ध है वो कितने उत्कृष्ट शैली में होने लगा था महाभारत काल आते आते। षोडशोध्याय। साल्वी की विशाल सेना के आक्रमण का यादव सेना द्वारा प्रतिरोध, सांब द्वारा क्षेम वृद्धि की पराजय, वेगवान का वध तथा चारुदेशन द्वारा विविंध्य दैत्य का वध एवं प्रद्युम्न द्वारा सेना को आश्वासन। वासुदेवो वाचो ताम तूपयातो राजेन्द्र शाल्व सौभपतिस्तदा प्रभूत नगर नागेन वलेनोपवेशः समेन विष्टा सा सेना प्रभूत सलिलाशये चतुरंगबलोपेता साल्वराजाभिपालिता वर्जयित्वा श्मशानानि देवतायतनानि च वाल्मीकांश्चैत्यवृक्षांश तन्निविष्टम अभूत बलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, सौभ विमान का स्वामी राजा साल्व अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ, जिसमें हाथी सवारों तथा पैदलों की संख्या अधिक थी, द्वारकापुरी पर चढ़ाया और उसके निकट आकर ठहरा। जहां अधिक जल से भरा हुआ जलाशय था, वहीं समतल भूमि में उसकी सेना ने पड़ाव डाला। उसमें हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल चारों प्रकार के सैनिक थे। स्वयं राजा साल्व उसका संरक्षक था। स्मशान भूमि, देव मंदिर, बामी और चैत्य वृक्ष को छोड़कर सभी स्थानों में उसकी सेना फैलकर ठहरी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से देव मंदिर, यहाँ पे अगर संस्कृत भी पढ़ें, देवतायतनानी यानी देवता प्लस आयतनानी, तो देव मंदिर का भी वर्णन आता है। तो उस समय वहां पर देव मंदिर रहे होंगे। और बल्मीकांश, तो बल्मीक किसको बोलते हैं? बामी, यानी जो चीटी, सर्प इत्यादि जो होते हैं, जो नीचे बिल बना लेते हैं, उसको कहते हैं। और चैत्य वृक्ष क्या होता है? तो जैसे हमने रामायण में पढ़ा चैत्य प्रासाद, उसी तरह से चैत्य वृक्ष यानी कि ऐसा वृक्ष जिसकी पूजन की जाती है। ऐसे वृक्षों को ऐसे स्थान को छोड़कर उसकी सेना सब वो ठहर गई। क्यों? क्योंकि ये सब जो है या तो पूजनीय स्थान है या तो त्याज्य स्थान है। जैसे कि यहाँ पर आया शमशान भूमि ना, श्मशान भूमि, तो वहां पर वो नहीं ठहरे। आगे, सेनाओं के विभाग पूर्वक पड़ाव डालने से सारे रास्ते घिर गए थे। राजन, साल्व के शिविर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं रह गया था। नरश्रेष्ठ, राजा साल्व की वह सेना सब प्रकार के आयुधों से संपन्न, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण, रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई तथा पैदल सिपाहियों और ध्वजा पताकाओं से व्याप्त थी। उसका प्रत्येक सैनिक हृष्ट पुष्ट एवं बलवान था। सब में वीरोचित लक्षण दिखाई देते थे। उस सेना के सिपाही विचित्र ध्वजा तथा कवच धारण करते थे। उसके रथ और धनुष भी विचित्र थे। कुरुनंदन, द्वारका के समीप उस सेना को ठहराकर राजा साल्व ने उसे वेग पूर्वक द्वारका की ओर बढ़ाया, मानो पक्षीराज गरुड़ अपने लक्ष्य की ओर उड़े जा रहे हों। साल्वराज की उस सेना को आती देख उस समय विष्णुकुल को आनंदित करने वाले कुमार नगर से बाहर निकलकर युद्ध करने लगे। कुरुनंदन, साल्वराज के उस आक्रमण को वे सहन न कर सके। चारुदेशन, सांब और महारथी प्रद्युम्न, ये सब कवच, विचित्र आभूषण तथा ध्वजा धारण करके रथों पर बैठकर साल्वराज के अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ भिड़ गए। हर्ष में भरे हुए सांब ने धनुष धारण करके साल्व के मंत्री तथा सेनापति क्षेम वृद्धि के साथ युद्ध किया। भरतश्रेष्ठ, जाम्बती कुमार ने उसके ऊपर भारी बाण वर्षा की। तो ये जो सांब थे, ये जो है किसके? जाम्बती के पुत्र थे। मानो इंद्र जल की वर्षा कर रहे हों। महाराज, सेनापति क्षेम वृद्धि ने सांब की उस भयंकर बाण वर्षा को हिमालय की भांति अविचल रहकर सहन किया। राजेंद्र, तदनंतर क्षेम वृद्धि ने स्वयं भी सांब के ऊपर माया निर्मित बाणों की भारी वर्षा प्रारंभ की। सामने उस मायामय बाण जाल को माया से ही छिन्न भिन्न करके क्षेम वृद्धि के रथ पर सहस्त्रों बाणों की झड़ी लगा दी। सांब ने सेनापति क्षेम वृद्धि को अपने बाणों से घायल कर दिया। वह सांब की बाण वर्षा से पीड़ित हो शीघ्रगामी अश्वों की सहायता से लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। साल्व के क्रूर सेनापति क्षेम वृद्धि के भाग जाने पर वेगवान नामक बलवान दैत्य ने मेरे पुत्र पर आक्रमण किया। राजेंद्र, विष्णुवंश का भार वहन करने वाला वीर सांब वेगवान के वेग को सहन करते हुए धैर्य पूर्वक उसका सामना करने लगा। कुंती नंदन, सत्य पराक्रमी वीर सांब ने अपने वेगशालिनी गदा को बड़े वेग से घुमाकर वेगवान दैत्य के सिर पर दे मारा।
राजन, उस गदा से आहत हो बेगवान इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो जीर्ण हुई जड़ वाला पुराना वृक्ष हवा के बेग से टूटकर धराशायी हो गया हो। गदा से घायल हुए उस वीर महादैत्य के मारे जाने पर मेरा पुत्र सांब साल्व की विशाल सेना में घुसकर युद्ध करने लगा। महाराज, चारुदेशन के साथ महारथी एवं महान धनुर्धर विविंध्य नामक दानव साल्व की आज्ञा से युद्ध कर रहा था। तदनंतर चारुदेशन और विविंध्य में वैसा ही भयंकर युद्ध होने लगा जैसा पहले इंद्र और वृत्रासुर में हुआ था। वे दोनों एक दूसरे पर कुपित हो बाणों से परस्पर आघात कर रहे थे और महाबली सिंहों की भांति जोर जोर से गर्जना करते थे। तदनंतर रुक्मिणी नंदन चारुदेशन ने अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी शत्रुनाशक बाण को महान दिव्य अस्त्र से अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर संधान किया। राजन, पश्चात मेरे उस महारथी पुत्र ने क्रोध में भरकर विविंध्य पर वह बाण चलाया। उसके लगते ही विविंध्य प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। विविंध्य को मारा गया और सेना को तहस नहस हुई देख साल वृक्षानुसार चलने वाले सौभ विमान द्वारा फिर वहां आया। महाबाहु नरेश्वर, उस समय सौभ विमान पर बैठे हुए साल्व को देखकर द्वारका की सारी सेना भय से व्याकुल हो उठी। उसका जो विमान था वो हवा में ऊपर उड़ता था, इसलिए जो है वो, और उस समय की हो सकता है वो कोई उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी रही हो जो उस समय द्वारका के पास उपलब्ध नहीं थी, या होगी तो बहुत छोटे रूप में होगी। इसके पास कुछ विशिष्ट था। महाराज कुरुनंदन, तब प्रद्युम्न ने निकलकर आनर्त वासियों की उस सेना को धीरज बंधाया और कहा, यादवों, आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें और मेरे पराक्रम को देखें। मैं किस प्रकार युद्ध में राजा साल्व के सहित सौभ विमान की गति को रोक देता हूँ। यदुवंशियों में अपने धनुर्दंड से छूटे हुए लोहे के सर्पतुल्य बाणों द्वारा सौभपति साल्व की सेना को अभी नष्ट किए देता हूँ। आप धैर्य धारण करें, भयभीत न हो। सौभराज अभी नष्ट हो रहा है। दुष्टात्मा साल्व मेरा सामना होते ही सौभ विमान सहित नष्ट हो जाएगा। वीर पांडुनंदन, हर्ष में भरे हुए प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर वह सारी सेना स्थिर हो पूर्ववत प्रसन्नता और उत्साह के साथ युद्ध करने लगी। इस प्रकार हमारा 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय, प्रद्युम्न और साल्व का घोर युद्ध। वासुदेवोवाचो एव मुक्त्वा रुक्मिणीयो यादवान् भरतर्षभा दंसितैः हरिभिः युक्तं प्रथमास्थाय काञ्चनम् उच्छ्रित्य मकरं केतुं व्याताननमिवान्तकम् उत्पतद्भिराकाशं तैहैरन्वयात् परान् विक्षिपन्नादिहंश्चापि धनुश्रेष्ठं महाबला तूढखड्गधरासूरो बद्धगोदाङ्गुलित्रवान्। श्री कृष्ण कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, यादवों से ऐसा कहकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न, तो ये रुक्मिणी जी के दूसरे पुत्र हैं, पहले पुत्र इसके ऊपर थे, एक स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ हुए जिसमें बख्तर पहनाए हुए घोड़े जुते थे, यानी जो घोड़े हैं उन पर भी कवच लगा हुआ था। उन्होंने अपनी मकर चिन्हित ध्वजा को ऊंचा किया जो मुंह बाए हुए काल के समान प्रतीत होती थी। उनके रथ के घोड़े ऐसे चलते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हो। ऐसे अश्वों से जुते हुए रथ के द्वारा महाबली प्रद्युम्न ने शत्रुओं पर आक्रमण किया। वे अपने श्रेष्ठ धनुष को बारंबार खींचकर उसकी टंकार फैलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने पीठ पर तरकश और कमर में तलवार बांध ली थी। उनमें शौर्य भरा था और उन्होंने गोहे के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। तो ये जो हाथ के जो दस्ताने हैं वो जो है गोहे के चमड़े के बनते थे, जो रामायण में भी हमने देखा था। तो ये मुझे लग रहा है कि जो तीर से जो आघात लगता होगा, उसकी जो घर्षण के कारण जो हाथों में चोट लगती होगी, उससे बचने के लिए इसको पहना जाता होगा। वे अपने धनुष को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले लिया करते थे। उस समय वह धनुष बिजली के समान चमक रहा था। उन्होंने उस धनुष के द्वारा सौभ विमान में रहने वाले समस्त दैत्यों को मूर्छित कर दिया। वे बारंबार धनुष को खींचते, उस पर बाण रखते और उसके द्वारा शत्रु सैनिकों को युद्ध में मार डालते थे। उनकी उक्त क्रियाओं में किसी को थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता था, यानी वो इतना तेज चलाते थे। उनके मुख का रंग तनिक भी नहीं बदलता था, उनके अंग भी विचलित नहीं होते थे। सब और गर्जना करते हुए प्रद्युम्न का उत्तम एवं अद्भुत बल पराक्रम का सूचक सिंहनाद सब लोगों को सुनाई देता था। साल्व की सेना के ठीक सामने प्रद्युम्न के श्रेष्ठ रथ पर उसकी उत्तम ध्वजा फहराती हुई शोभा पा रही थी। उस ध्वजा के स्वर्णमय दंड के ऊपर सब तिमी नामक जल जंतुओं का प्रमथन करने वाले मुहबाए एक मगरमच्छ का चिन्ह था। वह शत्रु सैनिकों को अत्यंत भयभीत कर रहा था। नरेश्वर, तदनंतर शत्रुहंता प्रद्युम्न तुरंत आगे बढ़कर राजा साल्व के साथ युद्ध करने की इच्छा से उसी की ओर दौड़े। कुरुकुल तिलक, उस महासंग्राम में वीर प्रद्युम्न के द्वारा किया हुआ वह आक्रमण
क्रुद्ध हुआ राजा साल्व न सह सका। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले साल्व ने रोष एवं बल के मद से उन्मत्त हो इच्छानुसार चलने वाले विमान से उतरकर प्रद्युम्न से युद्ध आरंभ किया। साल्व तथा वृष्णिवंशी वीर प्रद्युम्न में बलि और इंद्र के समान घोर युद्ध होने लगा। उस समय सब लोग एकत्र होकर उन दोनों का युद्ध देखने लगे। वीर साल्व के पास स्वर्ण भूषित मायामय रथ था। वह रथ ध्वजा पताका अनुकर्ष यानी हर्षा और तर्कस से युक्त था। अभी अनुकर्ष यानी हर्षा क्या है इसको देख लेते हैं। इसको कहते हैं रथ के नीचे पहिए के ऊपर लगा रहने वाला काष्ठ, तो वो अनुकर्ष। वाह क्या शब्द है, कहाँ गया भाई। हाँ, प्रभो कुरुनंदन श्रीमान महाबली साल्व ने उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो प्रद्युम्न पर बाणों की वर्षा आरंभ की। तब प्रद्युम्न भी युद्ध भूमि में अपनी भुजाओं के वेग से साल्व को मोहित करते हुए से उसके ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। 100 विमान का स्वामी राजा साल्व युद्ध में प्रद्युम्न के बाणों से घायल होने पर यह सहन नहीं कर सका, अमरस में भर गया और मेरे पुत्र पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगा। महाबली प्रद्युम्न ने उन बाणों को आते ही काट गिराया। तत्पश्चात साल्व ने मेरे पुत्र पर और भी बहुत से प्रज्वलित बाण छोड़े। राजेंद्र, साल्व के बाणों से घायल होकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने तुरंत ही उस युद्ध भूमि में साल्व पर एक ऐसा बाण चलाया जो मर्म स्थल को विदीर्ण कर देने वाला था। मेरे पुत्र के चलाए हुए उस बाण ने साल्व के कवच को छेद कर उसके हृदय को बीन डाला। इससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। वीर साल्वराज के अचेत होकर गिर जाने पर उसकी सेना के समस्त दानवराज पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल में पलायन कर गए। पृथ्वी पते, उस समय सौभ विमान का स्वामी राजा साल्व जब संज्ञा शून्य होकर धराशायी हो गया तब उसकी समस्त सेना में हाहाकार मच गया। कुरुश्रेष्ठ, तत्पश्चात जब चेत हुआ तब महाबली साल्व सहसा उठकर प्रद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। साल्व के उन बाणों द्वारा कंठ के मूल भाग में गहरा आघात लगने से अत्यंत घायल होकर समर में स्थित महाबाहु वीर प्रद्युम्न उस समय रथ पर मूर्छित हो गए। महाराज, रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न को घायल करके साल्व बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। उसकी आवाज से वहां की सारी पृथ्वी गूंज उठी। भारत, मेरे पुत्र के मूर्छित हो जाने पर भी साल्व ने उन पर और भी बहुत से दुर्धर्ष बाण शीघ्रता पूर्वक छोड़े। कौरव श्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत से बाणों से आहत होने के कारण प्रद्युम्न उस रणांगण में मूर्छित एवं निश्चेष्ट हो गए। इस प्रकार हमारा 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय, मूर्छावस्था में सारथी के द्वारा रणभूमि से बाहर लाए जाने पर प्रद्युम्न का अनुताप और उसके लिए सारथी को उपालंभ देना। वासुदेवोवाचो साल्वबाणार्दिते तस्मिन् प्रद्युम्ने बलिनाम्बरे विष्णयो भग्न संकल्पा बिभ्यथु प्रतनागता आहाकृतम अभूत सर्वम वृष्ण्यन्धकम्बलं तथा प्रद्युम्ने मोहिते राजन् परे च मुदिताभ्रशं तम तथा मोहितं दृष्ट्वा सारथी जवनेहि ರಣಾದಪಾಹರತ್ चूर्णम शिक्षितो दारुकस्ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जब साल्व के बाणों से पीड़ित अर्थात मूर्छित हो गए तब सेना में आए हुए कृष्णवंशी वीरों का उत्साह भंग हो गया। उन सबको बड़ा दुख हुआ। राजन, प्रद्युम्न के मोहित होने पर विष्णु और अंधक वंश की सारी सेना में हाहाकार मच गया और शत्रु लोग अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे। दारुक का पुत्र प्रद्युम्न का सुरक्षित सारथी था। वह प्रद्युम्न को इस प्रकार मूर्छित देख वेगशाली अश्वों द्वारा उन्हें तुरंत रणभूमि से बाहर ले आया। अभी वह रथ अधिक दूर नहीं जाने पाया था, तभी बड़े बड़े रथियों को परास्त करने वाले प्रद्युम्न सचेत हो गए और हाथ में धनुष लेकर सारथी से इस प्रकार बोले, सूत पुत्र, आज तूने क्या सोचा? क्यों युद्ध से मुंह मोड़कर भागा जा रहा है? युद्ध से पलायन करना विष्णुवंशी वीरों का धर्म नहीं। सूत नंदन, इस महासंग्राम में राजा साल्व को देखकर तुझे मोह तो नहीं हो गया, अथवा युद्ध में तुझे विषाद तो नहीं होता? मुझसे ठीक ठीक बता, तेरे इस प्रकार भागने का कारण क्या है? सूत पुत्र ने कहा, जनार्दन कुमार, ना मुझे मोह हुआ है न मेरे मन में भय ही समाया है। केशव नंदन, मुझे ऐसा मालूम होता है कि राजा साल्व आपके लिए अत्यंत भार सा हो रहा है। वीरवर, मैं धीरे धीरे रणभूमि से दूर इसलिए जा रहा हूँ कि यह पापी साल्व बड़ा बलवान है। सारथी का यह धर्म है कि यदि सूरवीर रथी संग्राम में मूर्छित हो जाए तो वह किसी प्रकार उसके प्राणों की रक्षा करे। आयुष्मान, मुझे आपकी और आपको मेरी सदा रक्षा करनी चाहिए। रथी सारथी के द्वारा रक्षणीय है, इस कर्तव्य का विचार करके ही मैं रणभूमि से लौट रहा हूँ। महाबाहो, आप अकेले हैं, इन दानवों की संख्या बहुत है। रुक्मिणी नंदन, इस युद्ध में इतने विपक्षों का सामना करना अकेले आपके लिए कठिन है, यह सोचकर ही मैं युद्ध से हट रहा हूँ। कुरुनंदन,
सूत के ऐसा कहने पर मकरध्वज प्रद्युम्न ने उससे कहा, दारुक कुमार, तू रथ को पुनः युद्ध भूमि की ओर लौटा ले चल। सूत पुत्र, आज से फिर कभी किसी प्रकार भी मेरे जीते जी रथ को रणभूमि से न लौटाना। विष्णुवंश में ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं पैदा हुआ जो युद्ध छोड़कर भाग जाए अथवा गिरे हुए को तथा मैं आपका हूं यह कहने वाले को मारे। इसी प्रकार स्त्री, बालक, वृद्ध, रथहीन, अपने पक्ष से बिछड़े हुए तथा जिसके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए हों, ऐसे लोगों पर जो हथियार उठाता हो, ऐसा मनुष्य भी वृष्णि कुल में नहीं उत्पन्न हुआ। दारुक कुमार, तू सूत कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सूत कर्म की अच्छी तरह शिक्षा पा चुका है। कृष्णवंशी वीरों का युद्ध में क्या धर्म है यह भी भली भांति जानता है। सूत नंदन, युद्ध के मुहाने पर डटे हुए वृष्णि कुल के वीरों का संपूर्ण चरित्र तुझसे अज्ञात नहीं है, अतः तू फिर कभी किसी तरह भी युद्ध से न लौटना। युद्ध से लौटने या भ्रांत चित्त होकर भागने पर जब पीठ में शत्रु के बाणों का आघात लगा हो, उस समय किसी से परास्त न होने वाले मेरे पिता गदाग्रज भगवान माधव मुझसे क्या कहेंगे, अथवा पिताजी के बड़े भाई नीलांबरधारी मदोत्कट महाबाहु बलराम जी जब यहाँ पधारेंगे तब वे मुझसे क्या कहेंगे। सूत, युद्ध से भागने पर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी महाधनुर्धर सात्विकी तथा समर विजयी साम मुझसे क्या कहेंगे। सारथे, दुर्धर्ष वीर चारुदेश ने गद सारण और महाबाहु व क्रूर मुझसे क्या कहेंगे। मैं सूरवीर, संभावित यानी सम्मानित, शांत स्वभाव तथा सदा अपने को वीर पुरुष मानने वाला समझता हूँ। युद्ध से भागने पर मुझे देखकर झुंड की झुंड एकत्र हुई वृष्णि वीरों की स्त्रियां मुझसे क्या कहेंगी। सब लोग यही कहेंगी, यह प्रद्युम्न भयभीत हो महान संग्राम छोड़कर भागा आ रहा है, इसे धिक्कार है। उस अवस्था में किसी के मुख से मेरे लिए अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। सूत कुमार, मेरे अथवा मेरे जैसे किसी भी पुरुष के लिए धिक्कार युक्त वाणी द्वारा कोई भी परिहास कर दे तो वह मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है। अतः तू फिर कभी युद्ध छोड़कर न भागना। मेरे पिता मधुसूदन भगवान श्री हरि यहाँ की रक्षा का सारा भार मुझ पर रखकर भरतवंश शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गए हैं। आज मुझसे जो अपराध हो गया है इसे वे कभी क्षमा नहीं कर सकेंगे। सूतपुत्र, वीर कृतवर्मा साल्व का सामना करने के लिए पुरी से बाहर आ रहे हैं वीर कृतवर्मा साल्व का सामना करने के लिए पुरी से बाहर आ रहे थे, किंतु मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, आप यहीं रहिए, मैं साल्व को परास्त करूंगा। कृतवर्मा मुझे इस कार्य के लिए समर्थ जानकर युद्ध से निवृत्त हो गए। आज युद्ध छोड़कर जब मैं उन महारथी वीर से मिलूंगा तब उन्हें क्या जवाब दूंगा। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले कमल नयन महाबाहु एवं अजय वीर भगवान पुरुषोत्तम जब मेरे यहाँ निकट पदार्पण करेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सात्विकी से, बलराम जी से तथा अंधक और विष्णुवंश के अन्य वीरों से जो सदा मुझसे स्पर्धा रखते हैं मैं क्या कहूंगा। सूतपुत्र, तेरे द्वारा रण से दूर लाया हुआ मैं इस युद्ध को छोड़कर और पीठ पर बाणों की चोट खाकर व्यवस्थापूर्ण जीवन किसी प्रकार भी धारण नहीं करूंगा। दारुक नंदन, अतः तू शीघ्र ही रथ के द्वारा पुनः संग्राम भूमि की ओर लौट। आज से मुझ पर आपत्ति आने पर भी तू किसी तरह ऐसा बर्ताव न करना। सूतपुत्र, पीठ पर बाणों की चोट खाकर भयभीत हो युद्ध से भागने वाले के जीवन को मैं किसी भी प्रकार अधिक आदर नहीं देता। सूतपुत्र, क्या तू मुझे कायरों की तरह भय से पीड़ित युद्ध छोड़कर भागा हुआ समझता है। दारुक कुमार, तुझे संग्राम भूमि का परित्याग करना कदापि उचित नहीं था, विशेषतः उस अवस्था में जबकि मैं युद्ध की अभिलाषा रखता था। अतः जहाँ युद्ध हो रहा है वहां चल। इस पर हमारा 18वां अध्याय समाप्त हुआ। 19वां अध्याय प्रद्युम्न के द्वारा साल्वी की पराजय। वासुदेवोवाचो एवं मुक्तस्तु कौन्तेय सूतपुत्रस्ततो ब्रवीत् प्रद्युम्नं बलिनां श्रेष्ठं मधुरं श्लक्षमञ्जसा न मे भयं रोक्मणीय संग्रामे यच्छतो हयान् युज्यज्ञोऽस्मिन् वृष्णीनां नात्र किञ्चिदतोऽन्यथा आयुष्मन्नुपदेशस्तु सारथ्ये वक्तां स्मृतः सर्वार्थेषु रथे रक्षस्त्वं चापि भृशपीडितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन, प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर सूत पुत्र ने शीघ्र ही बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न से थोड़े शब्दों में मधुरता पूर्वक कहा, रुक्मिणी नंदन, संग्राम भूमि में घोड़ों की बागडोर संभालते हुए मुझे तनिक भी भय नहीं होता। मैं विष्णुवंशियों के युद्ध धर्म को भी जानता हूँ। आपने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं। आयुष्मान, मैंने तो सारथ्य में तत्पर रहने वाले लोगों के उपदेश का स्मरण किया था कि सभी दशाओं में रथी की रक्षा करनी चाहिए। उस समय आप भी अधिक पीड़ित थे।
वीर साल्व के चलाए हुए बाणों से अधिक घायल होने के कारण आपको मूर्छा आ गई थी, इसलिए मैं आपको लेकर रणभूमि से हटा था। सात्वत वीरों में प्रधान केशव नंदन, आप देवेच्छा से अब देवेच्छा से आप सचेत हो गए हैं, अतः घोड़े हाँकने की कला में मुझे कैसी उत्तम शिक्षा मिली है उसे देखिए। मैं दारुक का पुत्र हूँ और उन्होंने ही मुझे सारथ्य कर्म की यथावत शिक्षा दी है। देखिए, अब मैं निर्भय होकर राजा साल्व की इस विख्यात सेना में प्रवेश करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वीरवर, ऐसा कहकर सुत पुत्र ने घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर उन्हें युद्ध भूमि की ओर हाँका और शीघ्रता पूर्वक वहां जा पहुंचा। उसने समान समान असमान और वाम दक्षिण आदि सब प्रकार की विचित्र मंडलाकार गति से रथ का संचालन किया। राजन, वे श्रेष्ठ घोड़े चाबुक की मार खाकर बागडोर हिलाने से तीव्र गति से दौड़ने लगे, मानो आकाश में उड़ रहे हों। महाराज, दारुक पुत्र के हस्त लाघव को समझकर वे घोड़े प्रज्वलित अग्नि की भांति दमकते हुए इस प्रकार जा रहे थे, मानो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श भी ना कर रहे हों। यानी इतना तेज वो चला रहा था। और आप कल्पना करो कि इतने सारे वीर लड़ रहे हैं, वहां जगह नहीं है, फिर भी वो रथ को निकाल ले रहे हैं, तो कितने एक्सपर्ट होते होंगे वो। भरत कुलभूषण, दारुक के पुत्र ने अनायास ही साल्व की उस सेना को अपसभ्य यानी दाहिने कर दिया। यह एक अद्भुत बात हुई। सौभराज साल्व प्रद्युम्न के द्वारा अपनी सेना का अपसभ्य किया जाना न सह सका। उसने सहसा 3 बाण चलाकर प्रद्युम्न के सारथी को घायल कर दिया। महाबाहो, परंतु दारुक कुमार ने वहां बाणों के वेग पूर्वक प्रहार की कोई चिंता न करते हुए साल्व की सेना को अपसभ्य यानी दाहिने करते हुए भी रथ को आगे बढ़ाया। वीरवर, तब सौवराज साल्व ने पुनः मेरे पुत्र रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न पर अनेक प्रकार के बाण चलाए। शत्रु वीरों का संहार करने वाले रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए साल्व के बाणों को अपने पास आने से पहले ही तीक्ष्ण बाणों से मुस्कुराकर काट देते थे। प्रद्युम्न के द्वारा अपने बाणों को छिन्न भिन्न होते देख सौवराज ने भयंकर आसुरी माया का सहारा लेकर बहुत से बाण बरसाए। प्रद्युम्न ने साल्व को अति शक्तिशाली दैत्यास्त्र का प्रयोग करता जानकर ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसे बीच में ही काट डाला और अन्य बहुत से बाण बरसाए। वे सभी बाण शत्रुओं का रक्त पीने वाले थे। उन बाणों ने साल्व के अस्त्रों का नाश करके उसके मस्तक, छाती और मुख को बीन डाला, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। क्षुद्र स्वभाव वाले राजा साल्व के बाण विद्ध होकर गिर जाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने अपने धनुष पर एक उत्तम बाण का संधान किया, जो शत्रु का नाश कर देने वाला था। वह बाण समस्त यादव समुदाय के द्वारा सम्मानित विषैले सर्प के समान विषाक्त तथा प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान था। उस बाण को प्रत्यंचा पर रखा जाता देख अंतरिक्ष लोक में हाहाकार मच गया। तब इंद्र, कुबेर सहित संपूर्ण देवताओं ने देवर्षि नारद तथा मन के समान वेग वाले वायुदेव को भेजा। उन दोनों ने रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पास आकर देवताओं का यह संदेश सुनाया, वीरवर, यह राजा साल्व युद्ध में कदापि तुम्हारा वध्य नहीं है। तुम अपने इस बाण को फिर से लौटा लो, क्योंकि यह साल्व तुम्हारे द्वारा अवध्य है। तुम्हारे इस बाण का प्रयोग होने पर युद्ध में कोई भी पुरुष बिना मरे नहीं रह सकता। महाबाहो, विधाता ने युद्ध में देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ही इसकी मृत्यु निश्चित की है। उनका वह संकल्प मिथ्या नहीं होना चाहिए। यह सुनकर प्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष से उस उत्तम बाण को उतार लिया और पुनः तरकस में रख दिया। राजेंद्र, तदनंतर साल्व उठकर अत्यंत दुखचित्त हो प्रद्युम्न के बाणों से पीड़ित होने के कारण अपनी सेना के साथ तुरंत भाग गया। महाराज, उस समय विष्णुवंशियों से पीड़ित हो क्रूर स्वभाव वाला राजा साल्व द्वारका को छोड़कर अपने सौभ नामक विमान का आश्रय ले आकाश में जा पहुंचा। इस प्रकार हमारा 19वां अध्याय समाप्त हुआ। 20वां अध्याय श्री कृष्ण और साल्व का भीषण युद्ध। वासुदेव उवाचो, आनर्त नगरम मुक्तम ततोहम गमम तदा महाकृतौ राजसूये निवृत्ते नृपतिस्तव अपश्यम द्वारका चाहम महाराज हतत्विषम निःस्वाध्यायवशत्कारां निर्भूषणवरस्त्रियाम् अनतिज्ञेय रूपाणि द्वारकोपवनानि च दृष्ट्वा संकोपपन्नोऽहं वृक्षं हृदिकात्मजम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, आपका राजसूय महायज्ञ समाप्त होने पर मैं साल्व से विमुक्त आनर्त नगर द्वारका नगर में गया। महाराज, मैंने वहां पहुंचकर देखा द्वारका स्त्रीहीन हो रही है। ना तो वहां स्वाध्याय होता है, न बलात्कार। वह पूरी आभूषणों से रहित सुंदरी नारी की भांति उदास लग रही थी। द्वारका के वन उपवन तो ऐसे हो रहे थे मानो पहचाने ही ना जाते हों। यह सब देखकर मेरे मन में बड़ी शंका हुई और मैंने कृतवर्मा से पूछा, नरश्रेष्ठ,
इस वृष्णिवंश के प्रायः सभी स्त्री पुरुष अस्वस्थ दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है, यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। नृपश्रेष्ठ, मेरे इस प्रकार पूछने पर कृतवर्मा ने साल्व के द्वारा द्वारकापुरी पर घेरा डालने और फिर छोड़कर भाग जाने का सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। भरतवंश शिरोमणे, यह सब वृत्तांत पूर्ण रूप से सुनकर मैंने साल्वराज के विनाश का पूर्ण निश्चय कर लिया। भरतश्रेष्ठ, तदनंतर मैं नगर निवासियों को आश्वासन देकर राजा उग्रसेन, पिता वसुदेव तथा संपूर्ण विष्णुवंशियों का हर्ष बढ़ाते हुए बोला, यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों, आप लोग नगर की रक्षा के लिए सावधान रहें। मैं साल्वराज का नाश करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। आप यह निश्चय जाने, मैं साल्व का वध किए बिना द्वारकापुरी को नहीं लौटूंगा। साल्व सहित सौभ नगर का नाश कर लेने पर ही मैं पुनः आप लोगों का दर्शन करूंगा। अब शत्रुओं को भयभीत करने वाले इस नगाड़े को 3 बार बजाइए। भरत कुलभूषण, मेरे इस प्रकार आश्वासन देने पर सभी यदुवंशी वीरों ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, जाइए और शत्रुओं का विनाश कीजिए। प्रसन्न चित्त वाले उन वीरों के द्वारा आशीर्वाद से अभिनंदित होकर मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वचन कराया और मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। भवम, ओके ठीक है। यहाँ पे भवम शब्द आया है। नरश्रेष्ठ यानी ये जो है शिव जी की वंदना करते थे। ते पृष्ठात्म भी वीरहि आशी भी अभिनंदित ही बाचेत्वा द्विजश्रेष्ठान प्रणम्य शिरसा भवम। ठीक है, चलिए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर शैव्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए श्रेष्ठ शंख पांचजन्य को बजाकर मैंने विशाल सेना के साथ रण के लिए प्रस्थान किया। मेरी उस व्यूह रचना से युक्त और नियंत्रित सेना में हाथी, घोड़े, रथी और पैदल चारों ही अंग मौजूद थे। उस समय वह सेना विजय से शोभित हो रही थी। तब मैं बहुत से देशों और असंख्य वृक्षों से हरे भरे पर्वतों, सरोवरों और सरिताओं को लांघता हुआ मार्तिकावत में जा पहुंचा। नरव्याघ्र, वहां मैंने सुना कि साल्व सौभ विमान पर बैठकर समुद्र के निकट जा रहा है। तब मैं उसी के पीछे लग गया। शत्रुनाशन, फिर समुद्र के निकट पहुंचकर उत्ताल तरंगों वाले महासागर की कुक्षी के अंतर्गत उसके नाभि देश यानी एक द्वीप में जाकर राजा साल्व सौभ विमान पर ठहरा हुआ था। युधिष्ठिर, अधिष्ठात्मा दूर से ही मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ सा बारंबार युद्ध के लिए ललकारने लगा। मेरे सांग धनुष से छूटे हुए बहुत से मर्मभेदी बाण साल्व के विमान तक नहीं पहुंच सके। इससे मैं रोष में भर गया। राजन, नीच दैत्य दुर्धर्ष राजा साल्व स्वभाव से ही पापाचारी था। उसने मेरे ऊपर सहस्त्रों बाण धाराएं बरसाई। मेरे सारथी, घोड़ों तथा सैनिकों पर उसने भी बाणों की झड़ी लगा दी। भारत उसके बाणों की बौछार को कुछ न समझकर मैं युद्ध में ही लगा रहा। तदनंतर साल्व के अनुगामी वीरों ने युद्ध में मेरे ऊपर झुकी हुई गांठ वाले लाखों बाण बरसाए। उस समय उन असुरों ने अपने मर्मभेदी बाणों द्वारा मेरे घोड़ों को, रथों को और दारुक को भी ढक दिया। वीरवर, उस समय मेरे घोड़े, रथ, मेरा सारथी दारुक, मेरे सारे सैनिक सभी बाणों से आच्छादित होकर अदृश्य हो गए। कुंती नंदन, तब मैंने भी अपने धनुष द्वारा दिव्य विधि से अभिमंत्रित किए हुए कई हजार बाण बरसाए। भारत, साल्व का सौभ विमान आकाश में इस प्रकार प्रवेश कर गया था कि मेरे सैनिकों की दृष्टि में आता ही नहीं था, मानो एक कोस दूर चला गया हो। तब वे सैनिक रंगशाला में बैठे हुए दर्शकों की भांति केवल मेरे युद्ध का दृश्य देखते हुए जोर जोर से सिंहनाद और करतल ध्वनि करके मेरा हर्ष बढ़ाने लगे। तब मेरे हाथों से छूटे हुए मनोहर पंख वाले बाण दानवों के अंगों में सलभों की भांति घुसने लगे। सलभ यानी कांटे, या आप कह सकते हैं एक प्रकार का जो तीखा जो तिनका होता है, जैसे वो कहीं चुभ जाता है, उसी प्रकार से वो चुभने लगे। इससे सौभ विमान में मेरे तीखे बाणों से मरकर महासागर में गिरने वाले दानवों का कोलाहल बढ़ने लगा। कंधे और भुजाओं के कट जाने से कबंध की आकृति में दिखाई देने वाले वे दानव भयंकर नाद करते हुए समुद्र में गिरने लगे। जो गिरते थे उन्हें समुद्र में रहने वाले जीव जंतु निगल जाते थे। तत्पश्चात मैंने गोदुग्ध, कुंद पुष्प, चंद्रमा, मृणाल तथा चांदी की सी कांति वाले पांचजन्य नामक शंख को बड़े जोर से फूंका। उन दानवों को समुद्र में गिरते देख सौभराज साल्व महान माया युद्ध के द्वारा मेरा सामना करने लगा। फिर तो मेरे ऊपर गदा, हल, प्रास, शूल, शक्ति, फरसे, खड्ग, शक्ति, वज्र, पास, रिष्टि, कनप, बाण, पट्टिस और भुसुंडी आदि शस्त्रास्त्रों की निरंतर वर्षा होने लगी। साल्व की उस माया को मैंने माया द्वारा ही नियंत्रित करके नष्ट कर दिया। उस माया का नाश होने पर वह पर्वत के शिखरों द्वारा युद्ध करने लगा। तदनंतर कभी अंधकार सा हो जाता, कभी प्रकाश सा हो जाता, कभी मेघों से आकाश गिर जाता और कभी बादलों के छिन्न भिन्न होने से सुंदर दिन प्रकट हो जाता था। कभी सर्दी और कभी गर्मी पड़ने लगती थी।
अंगार और धूलि की वर्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी वृष्टि होने लगती। इस प्रकार शत्रु ने मेरे साथ माया का प्रयोग करते हुए युद्ध आरंभ किया। यह सब जानकर वह सब जानकर मैंने माया के द्वारा ही उसकी माया का नाश कर दिया। यथा समय युद्ध करते हुए मैंने बाणों द्वारा साल्व की सेना को सब ओर से संतप्त कर दिया। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर, इसके बाद आकाश 100 सूर्यों से उद्भासित सा दिखाई देने लगा। उसमें सैकड़ों चंद्रमा और करोड़ों तारे दिखाई देने लगे। उस समय यह ज्ञान नहीं पड़ता था कि यह दिन है या रात्रि। दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता था। इससे मोहित होकर मैंने प्रज्ञास्त्र का संधान किया। कुंती कुमार, तब उस शस्त्र ने उस सारी माया को उसी प्रकार उड़ा दिया जैसे हवा रुई को उड़ा देती है। इसके बाद साल्व के साथ हम लोगों का अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। राजेंद्र, सबोर प्रकाश हो जाने पर मैंने पुनः शत्रु से युद्ध प्रारंभ किया। इस प्रकार हमारा 20वां अध्याय समाप्त हुआ। 21वां अध्याय, श्री कृष्ण का साल्व की माया से मोहित होकर पुनः सजग होना। वासुदेवोवाच एवं सा पुरुषव्याघ्र साल्वराजो महारिपु युद्धमानो मया संख्ये व्यदभ्यगमत् पुनः तथा स्तग्निश्च महागदांश्च दीप्तांश शूलान् मुशलांश मुसलांश मुशलांशिश्च चिक्षेप रोषान् मयि मन्दबुद्धिशाल्वो महाराजया विकाङ्क्षी तानाशुगैः आपततो हमाशुः निवार्य हन्तुं खगमानख एव द्विधा त्रिधा चाच्छिदमासु मुक्तैस्ततोऽन्तरिक्षे निनदो बभूव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष सिंह, इस प्रकार मेरे साथ युद्ध करने वाला महाशत्रु साल्वराज पुनः आकाश में चला गया। महाराज, वहां से विजय की इच्छा रखने वाले मंदबुद्धि साल्व ने क्रोध में भरकर मेरे ऊपर शतघ्नियां, बड़ी बड़ी गदाएं, प्रज्वल शूल, मूषल और खड्ग फेंके। उनके आते ही मैंने तुरंत शीघ्रगामी बाणों द्वारा उन्हें रोककर उस गगनचारी शत्रुओं को आकाश में ही मार डालने का निश्चय किया और शीघ्र छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबके दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। इससे अंतरिक्ष में बड़ा भारी आर्तनाद हुआ। तदनंतर साल्व ने झुकी हुई गांठ वाले लाखों बाणों का प्रहार करके मेरे सारथी दारुक, घोड़ों तथा रथ को आच्छादित कर दिया। वीरवर, तब दारुक व्याकुल सा होकर मुझसे बोला, प्रभु, युद्ध में डटे रहना चाहिए। इस कर्तव्य का स्मरण करके ही मैं यहाँ ठहरा हूँ, किंतु साल्व के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझ में खड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई। मेरा अंग शिथिल होता जा रहा है। सारथी का यह करुण वचन सुनकर मैंने उसकी ओर देखा। उसे बाणों द्वारा बड़ी पीड़ा हो रही थी। पांडव श्रेष्ठ, उसकी छाती में, मस्तक पर, शरीर के अन्य अवयवों में तथा दोनों भुजाओं में भी थोड़ा सा ऐसा स्थान नहीं था जिसमें बाण चुभे न हो। जैसे मेघ के वर्षा करने पर गेरु आदि धातुओं से युक्त पर्वत लाल पानी की धारा बहाने लगता है, वैसे ही वह बाणों से छिदे हुए अपने अंगों से भयंकर रक्त की धारा बहा रहा था। महाबाहो, उस युद्ध में हाथ में बागडोर लिए सारथी को साल्व के बाणों से पीड़ित होकर कष्ट पाते देख मैंने उसे ढांढस बंधाया। भरतवंशी वीरवर, इतने में ही कोई द्वारकावासी पुरुष तुरंत आकर मेरे रथ पर चढ़ गया और सौहार्द दिखाता हुआ सा बोला। वह राजा उग्रसेन का सेवक था और दुखी होकर उसने गदगद कंठ से उनका जो संदेश सुनाया उसे बताता हूँ, सुनिए। दूत बोला, वीर, द्वारका नरेश उग्रसेन ने आपको यह संदेश दिया है। केशव, वे आपके पिता के सखा हैं। उन्होंने आपसे कहा है कि यहाँ आ जाओ और जान लो। दुर्धर्ष वृष्णिनंदन, आपके युद्ध में आसक्त होने पर साल्व ने अभी द्वारकापुरी में आकर सूर्यनंदन वसुदेव जी को बलपूर्वक मार डाला है। ये कहाँ से पहुंच गया? चाहिए इसकी सेना के साथ लड़ रहे होंगे, तब तक वो वहां जाकर निपटा गया। जनार्दन, अब युद्ध करके क्या लेना है, लौटाओ, द्वारका की ही रक्षा करो, तुम्हारे लिए यही सबसे महान कार्य है। तो बोला, ठीक है भैया। दूत का यह वचन सुनकर मेरा मन उदास हो गया। मैं कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में कोई निश्चित नहीं कर पाता था। वीर युधिष्ठिर, वह महान अप्रिय वृत्तांत सुनकर मैं मन ही मन सात्विकी बलराम जी तथा महारथी प्रद्युम्न की निंदा करने लगा। कुरुनंदन, मैं द्वारका तथा पिताजी की रक्षा का भार उन्हीं लोगों पर रखकर सौफ विमान का नाश करने के लिए चला था। क्या शत्रुहंता महाबली बलराम जी जीवित हैं? क्या सात्विकी रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न महाबली चारों देश तथा सामवादी जीवन धारण करते हैं? इन बातों का विचार करते करते मेरा मन उदास हो गया। नरश्रेष्ठ, इन वीरों के जीते जी साक्षात इंद्र भी मेरे पिता वसुदेव जी को किसी प्रकार नहीं मार सकते थे। अवश्य ही सूर्यनंदन वसुदेव जी मारे गए और यह भी स्पष्ट है कि बलराम जी आदि सभी वीर प्राण त्याग कर चुके हैं। यह मेरा निश्चित विचार हो गया। महाराज, इस प्रकार सबके विनाश का बारंबार चिंतन करके मैं भी व्याकुल न होकर
राजा साल्व से पुनः युद्ध करने लगा। वीर महाराज, इसी समय मैंने देखा सौव विमान से मेरे पिता वसुदेव जी नीचे गिर रहे हैं। इससे साल्व की माया से मुझे मूर्छा सी आ गई। नरेश्वर, उस विमान से गिरते हुए मेरे पिता का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो पुण्य क्षय होने से स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरने वाले राजा ययाति का शरीर हो। उनकी मलिन पगड़ी बिखर गई थी, शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे और बाल बिखर गए थे। वे गिरते समय पुण्यहीन ग्रह की भांति दिखाई देते थे। कुंती नंदन, उनकी अवस्था देख धनुषों में श्रेष्ठ सारंग मेरे हाथ से छूटकर गिर गया और मैं साल्व की माया से मोहित सा होकर रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गया। भारत, फिर तो मुझे रथ के पिछले भाग में प्राण रहित के समान पड़ा देख मेरी सारी सेना हाहाकार उठी आहा क्षमा करें हाहाकार कर उठी। उन सबकी चेतना लुप्त सी हो गई। हाथों और पैरों को फैलाकर गिरते हुए मेरे पिता का शरीर मरकर गिरने वाले पक्षी के समान जान पड़ता था। वीरवर महाबाहो, गिरते समय शत्रु सैनिक हाथों में सूल और पट्टिस लिए उनके ऊपर वारंबार प्रहार कर रहे थे। उनके इस क्रूर कृत्य ने मेरे हृदय को कंपित सा कर दिया। वीरवर, तदनंतर 2 घड़ी के बाद जब मैं सचेत होकर देखता हूँ, तब उस महासमर में ना तो सौ विमान का पता है, न मेरा शत्रु साल्व ही दिखाई देता है और न मेरे बूढ़े पिता ही दृष्टिगोचर होते हैं। तब मेरे मन में निश्चय हो गया कि यह वास्तव में माया ही थी। तब मैंने सजग होकर सैकड़ों बाणों की वर्षा प्रारंभ की। इस प्रकार हमारा 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय साल्वबधोपाख्यान की समाप्ति। और युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण धृष्टद्युम्न तथा अन्य सब राजाओं का अपने अपने नगर को प्रस्थान। वासुदेवोवाच, तो हम भरतश्रेष्ठा प्रगृह्य रुचिरं धनु सरैः सौभांश्रांसि विभुतदृशाम् स्रांशासी विशाकारान् ऊर्ध्वगामिस्त सॉरी ऊर्ध्वगामिस्त ऊर्ध्वगामिस्तम क्षमा करें ऊर्ध्वगांसमित तेजसा प्रेषयं साल्वराजाय सारंग मुक्तान् सुभाष ततो नादृश्यतदा सौभम कुरुकुलोद्भा अंतर्निहितं मायया भूत ततोहम विस्मितो भयम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, तब मैं अपना सुंदर धनुष उठाकर बाणों द्वारा 100 विमान से देवद्रोही दानवों के मस्तक काट काट कर गिराने लगा। तत्पश्चात सारंग धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान प्रतीत होने वाले सुंदर पंखों से शोभित प्रचंड तेजस्वी तथा अनेक ऊर्ध्वगामी बाण मैंने राजा साल्व पर चलाए। कुरुकुल शिरोमणे, परंतु उस समय 100 विमान माया से अदृश्य हो गया, अतः किसी प्रकार दिखाई नहीं देता था। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। भरतवंशी महाराज, तदनंतर जब मैं निर्भय और अचल भाव से स्थित हुआ तो उन पर शस्त्र प्रहार करने लगा, तब विकृत मुख और केस वाले 100 निवासी दानवगढ़ जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब मैंने उनके वध के लिए उस महान संग्राम में बड़ी उतावली के साथ शब्द वेदी बाण का संधान किया। यह देख उनका कोलाहल शांत हो गया। जिन दानवों ने पहले कोलाहल किया था वे सब सूर्य के समान तेजस्वी शब्द वेदी बाणों द्वारा मारे गए। महाराज, वह कोलाहल शांत होने पर फिर दूसरी ओर उनका शब्द सुना दिया। तब मैंने उधर भी बाणों का प्रहार किया। भारत, इस तरह वे असुर इधर उधर ऊपर नीचे 100 दिशाओं में कोलाहल करते और मेरे हाथों से मारे जाते थे। तदनंतर इच्छानुसार चलने वाला 100 विमान प्राग ज्योतिषपुर के निकट जाकर मेरे नेत्रों को भ्रम में डालता हुआ फिर दिखाई दिया। तत्पश्चात लोकांतकारी भयंकर आकृति वाले दानव ने सहसा आकर पत्थरों की भारी वर्षा करके मुझे आवृत्त कर दिया। राजेंद्र, शिलाखंडों क्षमा करें शिलाखंडों क्षमा करें उल्टा पढ़ रहा हूँ। शिलाखंडों की उस निरंतर वृष्टि से बार बार आहत होकर मैं पर्वतों से आच्छादित मावी सा प्रतीत होने लगा। राजन, मेरे चारों ओर शिलाखंड जमा हो गए थे। मैं घोड़ों और सारथी सहित प्रस्तर खंडों से चुनासा गया था, जिससे दिखाई नहीं देता था। यह देख विष्णुकुल के श्रेष्ठ वीर जो मेरे सैनिक थे, भय से आर्त हो सहसा चारों दिशाओं में भाग चले। प्रजानाथ, मेरे अदृश्य हो जाने पर भूलोक, अंतरिक्ष तथा स्वर्गलोक सभी स्थानों में हाहाकार मच गया। राजन, उस समय मेरे सभी सुहृद खिन्न चित्त हो दुख शोक में डूबकर रोरे चिल्लाने लगे। शत्रुओं में उल्लास छा गया और मित्रों में शोक। अपनी मर्यादा से चित्त न होने वाले वीर युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा साल्व एक बार मुझ पर विजयी हो चुका था। यह बात मैंने सचेत होने पर पीछे सारथी के मुंह से सुनी थी। तब मैंने सब प्रकार के प्रस्तरों को विदीर्ण करने वाले इंद्र के प्रिय आयुध वज्र का प्रहार करके उन समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। महाराज, उस समय पर्वत खंडों के भार से पीड़ित हुए मेरे घोड़े कंपित से हो रहे थे। उनकी बलसाध्य चेष्टाएं बहुत कम हो गई थी। जैसे आकाश में बादलों के समुदाय को छिन्न भिन्न करके सूर्य उदित होता है,
उसी प्रकार शिलाखंडों को हटाकर मुझे प्रकट हुआ देख सभी बंधु बांधव पुनः हर्ष से खिल उठे। तब प्रस्तर खंडों के भार से पीड़ित तथा धीरे धीरे प्राणसाध्य चेष्टा करने वाले घोड़ों को देखकर सारथी ने मुझसे यह समयोचित बात कही। वार्ष्णे, यह देखिए, सौभराज साल्व वहां खड़ा है। श्री कृष्ण, इसकी उपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं, इसके वध का कोई उचित उपाय कीजिए। महाबाहु केशव, अब साल्व की ओर से कोमलता और मित्र भाव हटा लीजिए, इसे मार डालिए, जीवित न रहने दीजिए। शत्रुहंता वीरवर, आपको सारा पराक्रम लगाकर शत्रु का वध कर डालना चाहिए। कोई कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कोई शत्रु अपने घर में आसन पर बैठा हो अर्थात युद्ध ना करना चाहता हो तो भी उसे नष्ट करने में चूकना नहीं चाहिए। फिर जो संग्राम में युद्ध करने के लिए खड़ा हो उसकी तो बात ही क्या है। अतः पुरुषंग प्रभो, आप सभी उपायों से शत्रु को मार डालिए। विष्णुवंशावतन वन सॉरी क्षमा करें विष्णुवंशावतंस वतंस विष्णुवंशावतंस, इस कार्य में आपको पुनः विलंब नहीं करना चाहिए। यह मृदुतापूर्ण उपाय से बस में आने वाला नहीं। वास्तव में यह आपका मित्र भी नहीं है, क्योंकि वीर इसने आपके साथ युद्ध किया और द्वारकापुरी को तहस नहस कर दिया। अतः इसको शीघ्र मार डालना चाहिए। कुंती नंदन सारथी के मुख से इस तरह की बात सुनकर मैंने सोचा, यह ठीक ही तो कहता है। यह विचार कर मैंने साल्वराज का वध करने और 100 विमान को मार गिराने के लिए युद्ध में मन लगा दिया। वीर, तत्पश्चात मैंने दारुक से कहा, सारथे, 2 घड़ी और ठहरो, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तदनंतर मैंने कहीं भी कुंठित न होने वाले दिव्य अभेद्य अत्यंत शक्तिशाली सब कुछ सहन करने में समर्थ प्रिय तथा परम कांतिमान आग्नेयास्त्र का अपने धनुष पर अनुसंधान किया। वह अस्त्र युद्ध में दानवों का अंत करने वाला था। इतना ही नहीं, वह यक्षों, राक्षसों, दानवों तथा विपक्षी राजाओं को भी भस्म कर डालने वाला और महान था। वह आग्नेयास्त्र यानी सुदर्शन, यहाँ पे सुदर्शन चक्र लिखा है ब्रैकेट में, श्रांतम ममलम चक्रम, ठीक है। यहाँ पे चक्र शब्द आया है संस्कृत में। इस श्लोक में आगे यक्षाणाम, ठीक है, चलिए वो वही है, मतलब सुदर्शन चक्र ही आग्नेयास्त्र के समान उन्होंने उत्पन्न की। आगे, उसके परिधि भाग में सब और तीखे छुरे लगे हुए थे। वह उज्ज्वल अस्त्र काल यम और अंतक के समान भयंकर था। उस शत्रुनाशक अनुपम अस्त्र को अभिमंत्रित करके मैंने कहा, तुम अपनी शक्ति से 100 विमान और उसके ऊपर रहने वाले मेरे शत्रु को मार डालो। ऐसा कहकर अपने बाहुबल से रोषपूर्वक मैंने वह अस्त्र 100 विमान की ओर चलाया। आकाश में जाते ही वह उस सुदर्शन चक्र का स्वरूप प्रलय काल में उगने वाले द्वितीय सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा। उस दिव्यास्त्र ने सौभनगर में पहुंचकर उसे श्रीहीन कर दिया और जैसे आरा ऊंचे काठ को चीर डालता है उसी प्रकार 100 विमान को बीच से काट डाला। सुदर्शन चक्र की शक्ति से कटकर 2 टुकड़ों में बटा हुआ 100 विमान महादेव जी के बाणों से छिन्न भिन्न हुए त्रिपुर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। 100 विमान के गिरने पर चक्र फिर मेरे हाथ में आ गया। मैंने फिर उसे लेकर वेग पूर्वक चलाया और कहा, अब की बार साल्व को मारने के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। तब उस चक्र ने महासमर में बड़ी भारी गदा घुमाने वाले साल्व के सहसा 2 टुकड़े कर दिए और वह तेज से प्रज्वलित हो उठा। वीर साल्व के मारे जाने पर दानवों के मन में भय समा गया। वे मेरे बाणों से पीड़ित हो हाहाकार करते हुए सब दिशाओं में भाग गए। तब मैंने 100 विमान के समीप अपने रथ को खड़ा करके प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाकर सभी सुहृदों को हर्ष में निमग्न कर दिया। मेरु पर्वत के शिखर के समान आकृति वाले सौभनगर की अट्टालिका और गौपुर सभी नष्ट हो गए। उसे जलते देख उस पर रहने वाली स्त्रियां इधर उधर भाग गईं। धर्मराज, इस प्रकार युद्ध में 100 विमान तथा राजा साल्व को नष्ट करके मैं पुनः आनर्त नगर यानी द्वारका में लौट आया और सुहृदों का हर्ष बढ़ाया। राजन, यही कारण है जिससे मैं उन दिनों हस्तिनापुर में न आ सका। शत्रुवीरों का नाश करने वाले धर्मराज, मेरे आने पर या तो जुआ नहीं होता या दुर्योधन जीवित नहीं रह पाता। जैसे बांध टूट जाने पर पानी को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जबकि सब कुछ बिगड़ चुका है तब मैं क्या कर सकूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाबाहु श्रीमान मधुसूदन कुरुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर द्वारका की ओर चले। महाबाहु श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर तथा भीम ने बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्री कृष्ण का सिर सूंघा। अर्जुन ने उनको हृदय से लगाया और नकुल सहदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। पुरोहित धौम्य जी ने उनका सम्मान किया तथा द्रौपदी ने अपने आंसुओं से उनकी अर्चना की। पांडवों से सम्मानित श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने स्वर्णमय रथ पर बिठाकर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। अच्छा,
वहां पर सुभद्रा और अभिमन्यु भी गए थे। उस रथ में शैव्य और सुग्रीव नामक घोड़े जुते हुए थे और वह सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। युधिष्ठिर को आश्वासन देकर श्री कृष्ण उसी रथ के साथ द्वारिकापुरी की ओर चल दिए। श्री कृष्ण के चले जाने पर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी कुमारों को साथ ले अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। यानी द्रौपदी के जो पुत्र थे वो राजा द्रुपद के यहाँ रहते थे और सुभद्रा और अभिमन्यु जो है वो द्वारका में रहते थे। ऐसा इससे वर्णन से पता चलता है। एक सेकंड का टाइम दीजिए, थोड़ा पानी पी लूं। चेदिराज चेदिराज धृष्ट केतु भी अपनी बहन करेणुमति को, जो नकुल की भार्या थी, हैं, साथ ले पांडवों से मिलजुल कर अपनी सुरम्य राजधानी सुक्तिमतीपुरी को चले गए। अच्छा, यहाँ पर देखिए, धृष्टकेतु ससारं च समादायाथ चेदिराट गाम पांडवान दृष्ट्वा रम्या सुक्तिमतीं पुरीम। अब यहाँ पर श्लोक में तो ये नहीं लिखा है कि जो नकुल की भार्या थी, ठीक है, अनुवादक ने कहीं से दिया है, किसी और कृति में या कहीं आगे हमको ये वर्णन मिल सकता है कि जो नकुल है उनकी भार्या का नाम करेणुमति था। यहाँ श्लोक में नहीं है। यहाँ पर श्लोक में केवल आया है ससारम। ससारम का अर्थ होता है बहन, ठीक है, यानी अपना ही सार। तो भाई का जो सार होता है वो बहन होती है। दृष्टकेतु का नाम है, ठीक है, और अपनी पुरी यानी सुक्तिमती पुरी नाम को चला गया। वहां की उसकी बहन है, करेणुमति का नाम भी नहीं है और नकुल की भार्या ये भी नहीं है। खैर चलिए, आगे कहीं मिले तो पढ़ेंगे। भारत कैकय राजकुमार भी अमित तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पा समस्त पांडवों से विदा लेकर अपने नगर को चले गए। युधिष्ठिर के राज्य में रहने वाले ब्राह्मण तथा वैश्य बारंबार विदा करने पर भी पांडवों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर अब देखिए, ब्राह्मण भी हैं और वैश्य भी हैं, तो दोनों लोग वहां पर उपस्थित थे। भरत वंशभूषण महाराज जन्मेजय उस समय काम्यकपुर में उन महात्माओं का बड़ा अद्भुत सम्मेलन जुटा था। तदनंतर महामना युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों की अनुमति से अपने सेवकों को समय पर आज्ञा दी, रथ को जोत कर तैयार करो। अच्छा, इनके पास रथ भी था, वाह, या मिल गया होगा कहीं से। तो इस प्रकार हमारा 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वां अध्याय, पांडवों का द्वैत वन में जाने के लिए उद्यत होना और प्रजा वर्ग की व्याकुलता। वैशंपायनो वाचो तस्मिन् दशार्हाधिपतौ प्रयाते युधिष्ठिरो भीमसेनार्जुनौ च यमौ च कृष्णा च पुरोहितश्च रथान् महार्हान् परमास्त्रयुक्तान् आस्थाय वीराः सहिता वनाय प्रतस्थिरे भूतपतिप्रकाशा हिरण्यनिष्ठान् वसनानिगाश्च प्रदाय शिक्षाक्षरमन्त्रविद्यया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यादव कुल के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित धौम्य उत्तम घोड़ों से जुते हुए बहुमूल्य रथों पर बैठे। फिर भूतनाथ भगवान शंकर के समान सुशोभित होने वाले वे सभी वीर एक साथ दूसरे वन में जाने के लिए उद्यत हुए। वेद वेदांग और मंत्र के जानने वाले ब्राह्मणों को सोने की मुद्राएं, वस्त्र तथा गौएं प्रदान करके उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है, भाई देखो, ये तो वन में आए थे मृगचर्म धारण करके, तो इनके पास तो ये सब था नहीं, सोना चांदी वस्त्र है ना, ये सब मिलेगा कहाँ से। तो ये मुझे लग रहा है कि जब श्री कृष्ण आए होंगे तो वो दे गए होंगे, उसी से ये लोग जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ 20 सेवक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो धनुष, तेजस्वी वस्त्र, तेजस्वी बाण, शस्त्र, दोड़ी, यंत्र और अनेक प्रकार के सहायक लेकर पहले ही पश्चिम दिशा में स्थित द्वारकापुरी की ओर चले गए थे। तदनंतर सारथी इंद्रसेन राजकुमारी सुभद्रा के वस्त्र, आभूषण, धाम तथा दासियों को लेकर तुरंत ही रथ के द्वारा द्वारकापुरी को चला गया। इसके बाद उदार हृदय वाले पुरवासियों ने कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर के पास जा उनकी परिक्रमा की। कुरुजांगल देश के ब्राह्मणों तथा सभी प्रमुख लोगों ने उनसे प्रसन्नता पूर्वक बातचीत की। अच्छा, वहां पर लोग भी आते थे उनसे मिलने। अपने भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने भी प्रसन्न होकर उन सबसे वार्तालाप किया। कुरुजांगल देश के उस जन समुदाय को देखकर महात्मा राजा युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए वहां ठहर गए। जैसे पिता का अपने पुत्रों पर वात्सल्य भाव होता है, उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर ने उन सबके प्रति अपने आंतरिक स्नेह का परिचय दिया। वे भी उन भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर के प्रति वैसे ही अनुरक्त थे जैसे पुत्र अपने पिता पर। उस महान जन समुदाय
प्रजा के लोग कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर के पास जा उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। राजन, उस समय उन सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे वियोग के भय से भयभीत हो हा नाथ हा धर्म इस प्रकार पुकारते हुए कह रहे थे। कुरुवंश के श्रेष्ठ अधिपति, प्रजाजनों पर पिता का सा स्नेह रखने वाले धर्मराज युधिष्ठिर, हम सब पुत्रों, पूर्ववासियों तथा समस्त देशवासियों को छोड़कर अब कहाँ चले जा रहे हैं? क्रूर बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को धिक्कार है। सुबल पुत्र शकुनी तथा पाप पूर्ण विचार रखने वाले कर्ण को भी धिक्कार है, जो पापी सदा धर्म में तत्पर रहने वाले आपका इस प्रकार अनर्थ करना चाहते हैं। जिन महात्मा ने स्वयं ही पुरुषार्थ करके महादेव जी के नगर कैलाश की सी सुषमा वाले अनुपम इंद्रप्रस्थ नामक नगर को बसाया था, वे अचिंत्य कर्मा धर्मराज युधिष्ठिर अपनी उस पुरी को छोड़कर अब कहाँ जा रहे हैं? महामनामय दानव ने देवताओं की सभा के समान शोभित होने वाली जिस अनुपम सभा का निर्माण किया था, देवताओं द्वारा रक्षित देव माया के समान उस सभा का परित्याग करके धर्मराज युधिष्ठिर अब कहाँ चले जा रहे हैं? धर्म अर्थ और काम के ज्ञाता उत्तम पराक्रमी अर्जुन ने उन सब प्रजाजनों को संबोधित करके उच्च स्वर से कहा, राजा युधिष्ठिर, इस वनवास की अवधि पूर्ण करके शत्रुओं का यश छीन लेंगे। आप लोग एक साथ या अलग अलग श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा धर्म अर्थ के ज्ञाता महापुरुषों को प्रसन्न करके उन सबसे यह प्रार्थना करें, इससे हम लोगों के अभीष्ट मनोरथ की उत्तम सिद्धि हो। राजन, अर्जुन कैसा कहने पर ब्राह्मणों तथा अन्य सब वर्ण के लोगों ने एक स्वर से प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात का अभिनंदन किया तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर की परिक्रमा की। तदनंतर सब लोग कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, द्रौपदी तथा नकुल सहदेव से विदा ले एवं युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके उदास हो अपने राष्ट्र को प्रस्थित हुए। इस प्रकार हमारा 23वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा भी हमारी लंबी चल गई है, कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे फिर जो है हम 24वें अध्याय में पढ़ेंगे पांडवों का द्वैत वन में जाना। तो द्वैत वन जो है वहां पर अब जाएंगे, तो कल ही भेजेंगे इनको जबरदस्ती। ठीक है, चलिए। तो आज की जो कक्षा थी उसका सारांश ये है कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और अर्जुन युधिष्ठिर जी के पूछ